गुमला पुलिस को मिल रही लगातार सफलता का मायने इस रूप में लगाया जा सकता है कि आज की जो उपलब्धि है उसको खुद ब्रीफिंग करने के लिए जो रांची जोन के डीआईजी हैं वो खुद यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने पूरे मामले को विस्तार से बताया। वो चीज़ भी आप देख चुके हैं, लेकिन हम डीआई साहब से ये जानना चाहते हैं कि डीआई साहब आप बताइए, विधानसभा चुनाव सर हमारे सामने है, तो इस पूरी सफलता को किस रूप में आप देखते हैं? और क्योंकि आप इस इलाके में रहे हैं, आप खुद कुछ दिन प्रभारी एसपी भी रहे थे यहाँ पे सिमडेगा में बतौर एसपी रहे हैं, तो इस पूरी सफलता को जो माओवादियों का सफाया हो गया उसके बाद विधानसभा चुनाव को किस रूप में आप देखते हैं? और क्या लगता है जिस तरह से लोगों में खौफ था, विकास डेवलपमेंट भी बाधित हो रहा था, जैसे में गुमला एसपी के लगातार प्रयास से जिस तरह से उपलब्धि मिल रही है, इस पूरे उपलब्धियों की सूचना देखते हैं सर आप? देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है गुमला ज़िले के लिए और गुमला के जो एसपी हैं उनके नेतृत्व में उनकी टीम ने जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है रंथू उरांव के अरेस्टिंग से। ये बेसिकली लगभग 2 दशकों से ज़्यादा समय से गुमला बहुत प्रभावित रहा है उग्रवादी गतिविधियों से, भाकपा माओवादी से। बहुत बड़ी बड़ी गंभीर घटनाएँ यहाँ हुई हैं जिनमें दर्जनों से ज़्यादा हमारे पुलिसकर्मियों ने शहादत दी है। तो अब उस मुकाम पर गुमला ज़िला आ चुका है जहाँ उग्रवाद लगभग खत्मे की तरफ में है। अंतिम इम्पोर्टेंट कमांडर था रंथू उरांव, जिसकी अरेस्टिंग गुमला ज़िले की टीम ने की है, जिनके ऊपर हमें 5 लाख का इनाम है। तो आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण सहायक होगी ये उपलब्धि। जब नक्सली गतिविधियां नहीं होंगी तो हम बेहतर तरीके से इलेक्शन को करवा पाएंगे। और ये जो पूरा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, इसमें एक्चुअली पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो सरकार के नेतृत्व में, वर्तमान सरकार के नेतृत्व में और डीजीपी महोदय के निर्देश के आधार पर जो हम लोग काम किए हैं उसमें हर ज़िले में उग्रवादी गतिविधियों में कमी आई है, चाहे लोहरदगा हो, खूंटी हो, सिमडेगा, गुमला या रांची का ग्रामीण क्षेत्र। तो यही जो मेहनत है झारखंड पुलिस की और गुमला की जो टीम है उसमें आप देखेंगे कि बहुत एक्सीलेंट तरीके से विदाउट एनी वायलेंस लोकसभा चुनाव सुनिश्चित कराया है और अब विधानसभा चुनाव में भी कराएंगे। बहुत सारी तैयारियां इसके लिए हम लोगों ने की हैं, मीटिंग्स हुई हैं, अभी हम लोग ज़िले में भी मीटिंग करेंगे। इंटर स्टेट चेक पोस्ट जो है छत्तीसगढ़ के साथ वो हमारी एक्टिव हो चुकी हैं। जो उग्रवादियों और अपराधियों के विरुद्ध में कार्रवाई है वो भी चल रही है। अवैध शराब के विरुद्ध, गांजा, ड्रग्स इत्यादि के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। तो ये साइमल्टेनियसली हर फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं और उस आधार पर हम लोग इलेक्शन को शांतिपूर्ण कराएंगे। सर, जिस तरह से आपने बताया निश्चित रूप से एक बेहतर सफलता है पुलिस के लिए। सर, गुमला एसपी कुछ दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि गुमला जिला का जो थाना क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है सर, तो ऐसे में बेहतर पुलिसिंग, लोगों का पुलिस से विश्वास बन सके, लोगों का अटैचमेंट बन सके, इसको लेकर बार बार चर्चा हो रही है। सर, आप भी कई बार आपने देखा है सर, क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण दिक्कत होती है, तो सर पुलिसिंग बेहतर तरीके से हो सके, इसको लेकर थाना को, चूँकि आप जिला स्टेट मुख्यालय में बैठते हैं सर, सरकार तक ये बात रख सकते हैं। और हालांकि एसपी साहब का बहुत अच्छा प्रयास है और बीट पुलिसिंग भी शुरू किया है जो अपने आप में यूनिक है सर, तो थानों की स्थिति को और बेहतर किया जा सकते हैं, लोगों के बीच में पुलिस का अप्रोच बहुत आसानी से पहुँचाया जा सके, इसको लेकर क्या सोचते हैं सर आप? देखिए, ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम नक्सली गतिविधियां जब कम हो रही हैं तो हमारी जो पारंपरिक पुलिसिंग है वो बेहतर होनी चाहिए। पारंपरिक पुलिस से मतलब कि जब कोई भी व्यक्ति थाने में आए तो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनकी जो कंप्लेंट है उसको बाकायदा रिसीव करके उसकी रिसीविंग दी जाए और उसमें जो भी लीगल कार्रवाई होनी है, अगर FIR दर्ज होनी है तो FIR हम करें, जाँच करना है तो जाँच हम करें। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण, और वर्तमान में आप देखेंगे कि जो DGP महोदय हमारे हैं उनका ये स्पष्ट निर्देश है कि कहीं पर भी थाने में किसी व्यक्ति के साथ कोई बदतमीजी करना या उनकी बात ना सुनना, FIR ना करना, इसमें जो है स्पष्ट निर्देश SP लोगों को दिए गए हैं कि आप कार्रवाई करिए। इवन नई जो हमारी BNSS जो आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें ये स्पष्ट निर्देश है कि अगर आपका क्षेत्राधिकार नहीं है तब भी आप जो है किसी शिकायतकर्ता को थाने से नहीं भगा सकते हैं। उस मामले में आपको 0 FIR करनी है और संबंधित थाने को रिपोर्ट को भेज देना है। इसी मुहिम को लेकर के आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जन शिकायत समाधान कार्यक्रम भी चलाया गया था पूरे राज्य के 24 जिलों में एक साथ, जिसमें गुमला में भी प्रोग्राम हुआ था। इसमें 100 से अधिक कंप्लेंट आई है जन शिकायत समाधान प्रोग्राम में। इसकी मॉनिटरिंग भी, तो उसमें आई हुई हर शिकायत का हिसाब रखा जा रहा है। जो शिकायत करता है उनको प्रॉपर एक रिसीविंग दी जा रही है, उसमें क्या कार्रवाई हुई है वो उनके मोबाइल पर सूचित किया जाएगा। और सामुदायिक पुलिसिंग, लोगों से जुड़ाव, ये सब चीज़ों के माध्यम से पुलिसिंग को बेहतर किया जाएगा और मुझे लगता है कि गुमला पुलिस निश्चित तौर पर इसमें सफल साबित होगी। सर, गुमला में कई बड़ी योजनाएं आ रही हैं सर, हालांकि एसपी साहब लगातार उन कॉन्ट्रैक्टरों से बात करते हैं। क्या लगता है सर, कई बार ये होता है कि माओवादी गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग उसके मतलब उत्तराधिकारी बन के कई बार ये करते हैं। हालांकि एसपी साहब ने कहा है कि कोई भी ऐसा कोई मामला हो तो आप सडनली हमको बताएं। आप हमारे चैनल के माध्यम से सर गुमला के उन लोगों को जो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों ने ये निर्देश दिए हुए हैं, SP गुमला ने इस क्षेत्र में बढ़िया काम किया है। पिछले 6 महीने में आप देखेंगे बहुत सारे उग्रवादियों की अरेस्टिंग हुई है। ये स्पष्ट निर्देश है कि विकास के काम में लगे हुए किसी भी काम को जो है नुकसान ये लोग ना कर पाएँ, चाहे कोई क्रिमिनल हो, चाहे वो TPC हो, JJMP हो, माओवादी हो, कोई भी, चाहे वो विकास में काम में लगी हुई मशीनरी है, रोड निर्माण, पुल निर्माण, उनमें कोई घटना ना हो पाए।
और जो लेवी से संबंधित मामले आते हैं उसको बहुत सीरियसली लेना है। अगर कोई भी धमकी आती है उसको तुरंत आप सीरियसली लीजिए, उसमें एफआईआर दर्ज करिए और उसके पीछे जो लोग हैं, चाहे रियल में कोई क्रिमिनल फ़ोन कर रहा हो या फेक फ़ोन भी आते हैं, फेक तरीके से लोग लेवी वसूलने की कोशिश करते हैं, उसमें हम लोग कार्रवाई करें। हर थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में चल रही सारी विकास की योजनाओं की एक लिस्ट रखें, वहाँ काम करने वाले ठेकेदार, मुंशी, इंजीनियर का नंबर रखें, उनको अपना नंबर दे करके रखें, उनके पास में थाना प्रभारी का नंबर होना चाहिए, इंस्पेक्टर का, डीएसपी का, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर वो कांटेक्ट कर सकें। तो अगर हम उसको मॉनिटर करेंगे, छोटी से छोटी घटनाओं का ध्यान रखेंगे, जब ज़रूरत है फोर्स वहाँ उपलब्ध कराएंगे पेट्रोलिंग के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो इस तरह की घटनाएं लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट का काम प्रभावित ना हो, ये पुलिस की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। थैंक यू सर। जैसे में आपने स्पष्ट देखा कि डीआईजी साहब जो खुद गुमला के सिमडेगा के एसपी भी रह चुके हैं और गुमला के प्रभारी एसपी तनु बिथरे साहब जो भी वर्तमान में डीआईजी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि रणधीर राव की गिरफ्तारी से न केवल विकास योजनाओं को तेज किया जाएगा, बल्कि उन्होंने बेहतर पुलिसिंग को लेकर भी एक मैसेज दिया। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पुलिस का बेहतर यहाँ पर कार्य देखने को मिलेगा और बेहतर पुलिसिंग की जो बात होती है, नक्सलियों के सफाया के साथ साथ विकास के कार्यों को भी तेज पहुँच करने के साथ साथ आम लोगों तक पुलिस का अप्रोच बेहतर हो सके, उसको लेकर भी प्रयास किया जाएगा। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।